हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। सो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट जो है मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में बार बार कमेंट कर रहे थे। तो चलिए फाइनली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सारे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि विकासात्मक जो व्यय है उसके प्रमुख उदाहरण क्या है। देखिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहेंगे इनमें से सभी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है, यानी क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन तो आपके स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो बताएंगे दो का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 46,664 ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि गेट का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे क्या होगा, पर शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखेंगे, अंत तक देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आप लोग बना रहा हूँ। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से देखेंगे तो ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो फोन में क्वेश्चन दिखा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। तो फोन नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो कोई राइट नहीं दिख रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर बी 1985 हो जाएगा। यानी जिन्होंने 1985, हाँ 1985 को, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे देख ले क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देख पाएंगे, बिजली की मशीनों द्वारा, कंप्यूटर द्वारा या फिर वाहन द्वारा। सो फाइनल राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी रहेंगे, इनमें से सभी राइट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा कि सबसे बड़े जो है निर्यातक देश यहाँ पे इनमें से कौन सा दिया हुआ है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेंगे, इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि आर्थिक उदारीकरण की जो प्रक्रिया जो कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखेंगे सबको ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी 1991 याद रखेंगे। जिन्होंने भी याद नहीं किया पूरी तरह अच्छे से, एक बार वीडियो को याद नहीं तो दोबारा वीडियो देख करके पूरी तरह से याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन करा है क्या करा, आर्थिक क्रिया का जो प्रमुख उदाहरण है इनमें से कौन सा उदाहरण आर्थिक क्रिया का प्रमुख उदाहरण। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 करा कि गैर आर्थिक क्रियाएं का जो है प्रमुख उदाहरण क्या है इनमें से। सो देखिए अच्छे से ऑप्शन को, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे ए एवं बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा कि समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आते हैं क्या आते हैं। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा के समष्टि अर्थव्यवस्था जो है व्याख्या करता है, क्या करता है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 11 नंबर का क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो किसका, तो देखिए ध्यान से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी का हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन करा क्या करा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो निम्न है नई व्याख्या जुड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन शायद पास हो सकता है। तो शायद यहाँ पे हम लोग थोड़ा तेजी से कवर करेंगे, तो आप लोग तो अच्छे से क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 13 में क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 करा क्या करा, क्या कि अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, एडम स्थिम हो जाएगा। ठीक है, एडम स्थिम यहाँ पे एडम सिर्फ क्या कहते हैं सिम्थ यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 करा है कि निम्न में जो है एडम सिम्थ का जो है कार्यकाल कब था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे बी हो जाएगा 1723 से 1790। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे 16 क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द का जो विकास हिंदी रूपांतर है, यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। सो आपको चुनना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 क्या करा, कह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है शब्द बना है वो किस चीज से बना है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रीक भाषा से ये बना है इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इकोनॉमिक्स शब्द जो उत्पन्न हुआ है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सेम टाइप का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी एक ओकोनोमिया से, किससे हो जाएगा, ओकोनोमिया, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का है कि ओकोनोमिया शब्द जो है बना है किस चीज से बना है। तो फिर देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखेंगे, ओकोस तथा नोमोस से। ठीक है, ओकोस तथा नोमोस से जो है ओकोनोमिया शब्द बना है। चलिए 20 में क्वेश्चन करा कि ओको शब्द का शाब्दिक अर्थ, देखो हर एक चीज को यहाँ पे डिटेल से बताया जा रहा है। ओको शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आवास। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नोमोस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, याद रखेंगे बी हो जाएगा इसका, यानी कानून हो जाएगा। नोमोस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कानून। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 22 करा के समष्टि अर्थव्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा, 22 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाएगा। चलिए 23 में क्वेश्चन करा कि किस दशक में महान मंदी जो है हुई थी। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे होगा 1930 को हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 में क्वेश्चन करा कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखेंगे उपरोक्त सभी हो जाएगी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से जो है किन देशों में है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किन देशों में, 4 ऑप्शन देखिए, तो राइट ऑप्शन जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे उपयुक्त सभी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 26 में क्वेश्चन करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो किस प्रकार की है। तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 में क्वेश्चन करा कि खुली अर्थव्यवस्था के प्रमुख देशों का जो उदाहरण है, सो कौन सा उदाहरण यहाँ पे राइट होगा। 27 में क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। चलिए 28 में क्वेश्चन करेंगे बंद अर्थव्यवस्था या निम्न में से जो कौन सा देशों में प्रचलित है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, बंद अर्थव्यवस्था, तो कौन सा राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का, याद रखेंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी उत्तरी कोरिया। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र सॉरी अर्थव्यवस्था को जो कौन क्षेत्रों में बांटा गया है, अर्थव्यवस्था को जो है कौन क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, यानी इनमें से सभी हो जाएगी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए अच्छे से ऑप्शन को 13 में क्वेश्चन का ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को जाएगा कृषि, खनन, पशुपालन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन में 31 क्या कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में जो किसे शामिल किया जाता है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में यहाँ पे भी डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा निर्माण हो जाएगा, विनिर्माण, विद्युत, ये सारी चीजें जो है द्वितीय क्षेत्र में क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, विनिमय क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण क्या है। देखिए इस ऑप्शन को विनिमय में यहाँ पे विनिर्माण हो जाएगा, पता होगा सबको विनिर्माण का मतलब। तो यहाँ पे 33 का क्या हो जाएगा, तो सॉरी 33 नहीं है 32 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए एवं बी दोनों, कपड़ा एवं ब्रेड जो ये दोनों क्या है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण का मतलब दोबारा किसी दूसरे सामान से निर्माण करना। ठीक है, जैसे अगर हम क्या कहते हैं चीनी का निर्माण करते हैं, तो इससे पहले हम क्या बना किसका निर्माण करते हैं, तो हमें गन्ने का पहले निर्माण करना पड़ता है, तो इससे हम दोबारा चीनी बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा एक तरह का विनिर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जैसे कपड़ा, तो कपड़ा तो डायरेक्ट नहीं आता है, कपड़ा आपको उसके लिए पहले अगर कपास उगाते हैं तो कपास के बाद हम कपड़े बनाते हैं, तो इस तरह के सामान जितने भी बनाए थे उसको हम क्या करते हैं विनिर्माण करते हैं। ये सारी चीज आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्माण क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से शामिल है, तो निर्माण क्षेत्र में प्रमुख रूप से शामिल क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, यानी ए एवं बी दोनों हो जाएगा। अस्थायी क्या कहते हैं परिसंपत्ति एवं भवन, ये दोनों जो है किसमें है, किस क्षेत्र के प्रमुख है शामिल में, तो निर्माण क्षेत्र में प्रमुख रूप से शामिल है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन का विद्युत क्षेत्र में जो कौन सा कार्य किए जाते हैं। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखेंगे ऑप्शन में यहाँ पे सी जगह ए एवं बी दोनों हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करा के तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है वो किससे शामिल किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे, इसका डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, परिवहन एवं संचार, बीमा एवं व्यापार, ये जो तीनों राइट जो हो जाएगा किसमें तृतीय सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मैं क्वेश्चन 36 में क्वेश्चन करा क्या करा कि सेवा क्षेत्र में इन्हें जो है भी शामिल किया जाता है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, सेवा क्षेत्र में किसे भी शामिल किया जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, भंडारण हो जाएगा, उसके बाद सामुदायिक सेवाएं, ये सभी जो है किसमें तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है या अर्थव्यवस्था के अन्य जो क्षेत्र होते हैं वो कौन से हैं। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 37 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी इनमें सभी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चतुर्थ क्या हो जाएगा, और पंच संख्यक क्षेत्र एवं बी दोनों, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो बाकी फिलहाल आप ए सी भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे, तो ए एवं बी दोनों जब दे दिया यहाँ पे तो सी ऑप्शन भी मार सकते हैं। ठीक है, तो 37 का राइट ऑप्शन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी या फिर सी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा कि अर्थव्यवस्था के चतुर्थ जो है सॉरी चतुर्धातुक जो है ये क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंच संख्यक जो क्षेत्र होते हैं इसमें किसे शामिल किया जाता है।
पंच संख्यक क्षेत्र में किसे शामिल किया था इनमें से? देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो इनमें से सभी जो हो जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय हो जाएगा, मीडिया एंड विज्ञान, ये सारी चीज जो आती है पंच संख्यक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, विकासशील श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के कौन से लक्षण पाए जाते हैं? देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो इसका ऑप्शन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है 7वां स्थान है। ठीक है, आगे 43 में क्वेश्चन करा कि भारत के सरकार जो घरेलू उत्पाद की सबसे ज्यादा योगदान किन क्षेत्रों की है? ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से तरह से। तो 43 नंबर का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, तृतीय क्षेत्र से। ठीक है, तो आप लोग अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं जल्दी से लाइक कर देंगे। काफी मैंने सब लोग वीडियो काफी बोल के थक चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे ताकि सब तक ये बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्या करा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए ध्यान से 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का जो है क्या कहते हैं अस्तित्व। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे बंद अर्थव्यवस्था से जो क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन में 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? आयात बंद है। ठीक है, आगे 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्न में से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो लक्षण नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। क्या होगा? पर्याप्त पूंजी का होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी जो विशेषताएं हैं? सो भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषताएं? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी इनमें से सभी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचांक में जो भारत की जो कौन सी स्थान प्राप्त है? सो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा 181 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी कभी कभी चेंज अगर हो सकता है भी चेंज हो गया तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 की तरफ। क्या कह रहा है कि मानवीय सूचांक मानवीय विकास सूचांक का तत्व जो निम्न में से कौन नहीं है? सो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शिशु मृत्यु दर ये जो क्या है मानवीय विकास सूचांक का तत्व नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मानवीय गरीबी सूचांक जो है किस वर्ष में जो विकसित जो है किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा 1997 को। ठीक है, आगे 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो मानव विकास सूचांक में शामिल नहीं है? देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक और समानता। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52 आ चुका। क्या कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि का जो सबसे उपयुक्त मापदंड है वो क्या है? देखिए अच्छे से ऑप्शन को 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का जीएनपी बराबर क्या होगा? जीएनपी इज इक्वल टू व्हाट? सो ऑप्शन यहाँ पे 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीडीपी एफसी जो बराबर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा याद करना आप लोग को। तो 54 का ऑप्शन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जीडीपी एमपी यहाँ पे निवल माइनस निवल जो है अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है कि जीडीपी बराबर जो है जीडीपी एफसी बराबर जो क्या होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जो सेम टाइप के क्वेश्चन शायद हाँ सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा जीडीपी एमपी जो क्या कहते हैं माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 करा के प्रति व्यक्ति जो आय बराबर क्या होता है? सो 56 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन स्टेटिस्टिकल जो है इंस्टीट्यूट वो जो कहाँ है? तो यहाँ पे इंडियन स्टेटिस्टिकल जो है इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन जगह 57 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाना चाहिए, कलकत्ता में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 58 करा के राष्ट्रीय आय जो समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में हुई है? तो देखिए 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा? पीसी महाल नेविस के द्वारा नोविस के अध्यक्षता में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीएसओ की स्थापना जो कब हुई थी? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1949। क्या बोलते हो? 1949 राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय आय का जो
आकलन जो है कैसे तैयार किया जाता है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य है, यानी क्या उद्देश्य है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेंगे, इनमें से सभी हो जाएगी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का कि योजना आयोग का गठन जो कब किया गया था, काफी इजी क्वेश्चन होगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1950 को हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 का है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कब लागू की हुई थी। देखिए अच्छे से ऑप्शन को। तो 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ए हो जाएगा, देखिए 1951 को। कब, तो 1951 को। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन का नीति आयोग का जो गठन जो है कब हुआ था, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 64 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का जो गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का नीति आयोग के अध्यक्ष जो कौन है, देखिए अच्छे से ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। आगे देखिए 66 क्वेश्चन का राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है स्थापना कब की गई। तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, यानी 4 अगस्त 1952 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि क्या थी। तो 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा, यानी 1956 से 1961। 68 नंबर क्वेश्चन का तीसरी योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 68 का आपका ऑप्शन में ए रखेंगे, यानी 1961 से 1966 हो जाएगी। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन का कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल क्या था। तो 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, 1969 से 74। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या करा कि पंचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल क्या था। सो देखिए 70 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1974 से 1979 को हो जाएगा। आगे देखिए 71 क्वेश्चन नंबर कैसे क्या क्या पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य जो क्या था, देखिए अच्छे से ऑप्शन को। तो 71 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो हो जाएगा मुख्य लक्ष्य हो जाएगा, पेयजल, प्राथमिक जो शिक्षा और ग्रामीण आवास। आगे 72 नंबर क्वेश्चन का 20 सूत्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया, यानी कब किया गया, देखिए अच्छे से ऑप्शन को। तो 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, 1975 को। आगे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 73 का कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल बताना है आप लोग को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 73 का याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1980 से 85। चलिए 74 में क्वेश्चन कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य तो था वो क्या था। तो 74 का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी, यानी गरीबी निवास एंड आत्मनिर्भरता एंड आर्थिक विकास, ये सारी जो लक्ष्य था किसमें, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे 75 में क्वेश्चन करा कि 7वीं योजना योजना का जो कार्यकाल था, यानी वही पंचवर्षीय योजना, वो कब से कब था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1950 से 1990 राइट हो जाएगा। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 76 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1992 से 1997 को। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 करा के 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें, 77 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं 2012 से 2017 हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या क्या है। तो देखेंगे ध्यान से ऑप्शन को। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी जो है अर्थव्यवस्था के जो है केंद्र जो है समस्या है, ठीक है। याद रखेंगे उत्पादन क्या हो, उत्पादन कैसे क्या हो, या फिर उत्पादित वस्तुओं का जो वितरण कैसे हो, ये सारी चीजें समस्या किसकी, तो अर्थव्यवस्था के केंद्र समस्या के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कराया कि किस अर्थव्यवस्था में जो है मूल्य संयंत्र के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 79 का अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पूंजीवादी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उपयोगिता का जो गणना वाचक सिद्धांत का प्रतिपादन जो कौन थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 18 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, यानी मार्शल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मार्शल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि मांग के लोच का जो मान होता है, मांग के लोच का मान क्या होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को पढ़ना याद करना है, या फिर अच्छे से याद कर लेना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु में मानवीय अवस्था जो आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अच्छे से देखिए ऑप्शन को। तो 82 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपयोगिता हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन करा कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का याद रखें, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, स्थानापन्न वस्तुएं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या करा, उत्पत्ति ह्रास नियम जो लागू होने के जो मुख्य कारण क्या है। तो 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जगह, यानी ए एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम जो है क्या है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, आर्थिक लागत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का करा कि यदि किसी वस्तु की जो कीमत में 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में 5% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी किस तरह की होगी। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, बेलोचदार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्या करा है, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा
निर्धारित होता है, ये किसने कहा है? तो देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है मार्शल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव अधिकार जो है मानव अधिकार की मुख्य विशेषताएं है क्या है? तो 88 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, हाँ डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल भेदक जो है किस बाजार में पाया जाता है? देखिए 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी रहेंगे, क्या होगा एकाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का उत्पादन फलन में, उत्पादन जो फलन है क्या है वो देखिए ध्यान से। तो 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेंगे उत्पादन साधनों का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 91 करा के फॉर्म के संतुलन की शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी का एमसी बराबर एम आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 करा के सरकार के कर राजस्व में शामिल है, यहाँ पे किसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 92 का ऑप्शन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इनमें सभी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 93 की बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है ए एवं बी दोनों। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कारण है। तो अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के क्या कह रहा है? 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी याद रखें, क्या होगा इनमें सभी हो जाएगी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपस्फीति जो है अंतराल की प्रमुख दशाएं हैं, क्या है? तो देखिए अस्फीति जो है अंतराल की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख दशाएं जो क्या हो जाएंगे? 95 नंबर को क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 96 पर बताते हैं क्या करता है कि एमपीसी का जो मान होता है वो क्या होता है? याद रखेंगे 96 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा डी हो जाएगा, यहाँ पे आनंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि रोजगार सूद और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक जो है कौन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 97 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी रहेंगे कैन्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैन्स का रोजगार जो है सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा यानी प्रभावपूर्ण मांग के अनुसार क्या होगा सिद्धांत पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि घिसावट जो है वह जो है सम्मिलित होता है, किससे सम्मिलित होता है? देखिए अच्छे से ऑप्शन को। 99 का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे जेएनपी एमपी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र का जो सुधार प्रारंभ हुआ वो कब हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेंगे 1991। तो यहाँ पे टोटल हम लोग जो टॉप 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं। चलिए यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नई लाइव से, तब तक के जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।